बॉलीवुड की दुनिया में कोई रातों रात स्टार बन जाता है तो कोई रातों रात गुमनाम। बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अच्छे दिन भी देखे और बुरे भी। वहीं कईयों के हालात तो आखिर में ऐसे हो गए कि उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उन्हीं में शामिल रहीं 60 और 70 की दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस साधना, जो कपूर खानदान से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। चलिए बताते हैं आखिर कपूर खानदान से उनका रिश्ता क्या था और ऐसा क्या हो गया कि उन्हें आखिर में गरीबी की मौत क्यों मरना पड़ा। पहले बताते हैं कपूर खानदान से उनका रिश्ता। दरअसल वो रिश्ते में करीना और करिश्मा की मासी लगती थीं। साधना के पिता और करिश्मा की मां यानी बबीता के पिता हरी शिवदसानी सगे भाई थे और इस तरह साधना और बबीता दोनों एक दूसरे की कजन बहनें थीं। साधना फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि फैशन के लिए भी खूब फेमस रही थीं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और साल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला। उसके बाद साधना को एक सिंधी फिल्म अबाना से ब्रेक मिला, लेकिन लव इन शिमला फिल्म से उन्हें असल पहचान मिली। जब साधना फिल्मों में आई तो उनके हेयर कट ने भी उन्हें खूब फेमस किया। उस समय तो आलम ऐसा था कि हर लड़की साधना कट करवाने को उतावली थी। दरअसल साधना अपने चौड़े माथे को छिपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल रखती थी। उन्होंने अपने जमाने में चूड़ीदार सलवार का फैशन ट्रेंड चलाया था। करियर के शुरुआत में साधना की जोड़ी देवानंद के साथ खूब हिट हुई थी, मगर उन्होंने शादी लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से की। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई। शादी के वक्त साधना 16 साल और नैयर 22 साल के थे। साधना के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद साधना ने फिल्मों से दूरी बना ली, मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब साधना ने गरीबी का मुंह भी देखा। उनकी सेहत भी खराब हो गई और आर्थिक स्थिति भी। दरअसल जब साल 1995 में उनके पति की मौत हुई तो उनकी जिंदगी बिखर गई। दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। पति के जाने के बाद साधना एकदम अकेली पड़ गई थी और बीमार रहने लगी। थायराइड की बीमारी के चलते साधना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आंखों की दिक्कत भी रहने लगी, जिस वजह से उन्होंने इवेंट्स तक में जाना बंद कर दिया। खराब बात ये रही कि उनका हालचाल पूछने वाला कोई सगा संबंधी भी उनके पास नहीं आता था। इतने बुरे हालात में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद तो मांगी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। साधना ने जिंदगी के आखिरी पल मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर गुजारे, जो कि आशा भोसले का बंगला था। जिंदगी के इन बुरे दिनों को देखते हुए साधना 25 दिसंबर 2015 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। इस तरह किसी समय इंडस्ट्री पर राज करने वाली एक्ट्रेस आखिर में किराए के घर में ही अकेले गुमनामी में मर गईं। आखिर में कोई सगा उनसे मिलने नहीं पहुंचा। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।